मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। एक शूट में था तो उसमें वो इंजरी हो गई, ऑलमोस्ट 80-85% रिकवर कर गया था, बट दैट 15% वाज क्रूशियल। तो जैसे ही छावा का पता चला मुझे, जब तो घोड़े चलाने हैं, इसमें तो एक्शन है, मेरा हाल तो ये है कि मैं बेसिन पे ब्रश नहीं कर पा रहा हूँ। वो दर्द क्या था वो मैं जानता हूँ। तो मन आगे पीछे हो रहा था, ये जर्नी शुरू करूँ या नहीं करूँ। मेरे पास एक तस्वीर भी नहीं थी जो कवि कलश जी के कहीं आसपास कि कोई ऐसे अटायर में कभी मैं दिखा हूँ। तो मेरे मन में यही रहता था कि मेरे भाई को वहां रखा है, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके बदन से खून टपक रहा है। मैं ऐसे देखता था और पूरा बाहर जाता ना। विकी गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही वाज इन डायरेक्शन टीम, मैं एज एन एक्टर था। सनी सर की जो इमेज है ऑन स्क्रीन उससे बहुत अलग है वो पर्सनल लाइफ। क्या बात करो, सच में। इनकी कास्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि इंस्टा पे इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है। एक इवेंट को अटेंड करने का मतलब है कि आपके 50-60 हज़ार रुपए घुसेंगे। हेयर अरेंज करो, मेकअप अरेंज करो, मंथली पीआर की फी आपकी जा रही है, और वहाँ जाने के बाद आप ये एहसास होता है कि आई एम नोबडी देयर। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती। बंदे का नाम अभिनंदन सिंह आपकी खिदमत में हाजिर, आपका लेके फेवरेट शो सितारे मस्ती में। और आज के सितारे जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बिकॉज 2025 को महज 3 महीने हुए हैं और इस इंसान ने ऑलरेडी 3 हिट्स दे दी हैं। जिस तरह से युवराज सिंह ने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे, मुझे लगता है कि इस सिंह ने 12 महीने में 12 सुपर हिट देने की तैयारी कर ली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल इनको प्यार से कहा जा रहा है बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के किंग। ही इज विनीत सिंह। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू प्लेजर टू हैव यू विनीत सिंह। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड के किंग तो बस वही हैं शाहरुख खान सर। मैं तो बस मतलब बॉक्स ऑफिस किंग है आजकल। नहीं, 3 महीने 3 सुपर हिट्स। उनका कोई वही नहीं है। शाहरुख सर मतलब ही इज, आई लव हिम सो मच। तो ये जो खिताब है, ये खिताब शाहरुख सर का है और मैं उनकी किताब का एक पन्ना हो सकता हूँ। तो विनीत, छावा इस साल की एक बड़ी फिल्म जिसने काफ़ी करोड़ों पार कर लिया है। वी वुड ऑल वांट टू नो कि उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, बिकॉज एक ऐसा किरदार जो कहीं ना कहीं शायद आपके लिए वो करता नहीं करता, आप मेन स्ट्रीम में रहे हैं। सो व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू यू, सो टेल अस द प्रोसेस कि कैसे उस टाइम ये सवाल के पहले आपने जो चीज़ बोली, मैं पहले उस पर कुछ कहना चाहूँगा कि छावा, इतना बड़ा नंबर, इतना सारा प्यार, और ये जो जर्नी की आपने बात की, तो ये जब हुआ है ना, तो लोग जो दर्शक हैं जो प्यार करते हैं, मुझे एक कॉमन सी चीज़ ये बताई जा रही है और मैसेजेस आ रहे हैं, कहा जहाँ मिलते हैं लोग कहते हैं, और ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। हर कोई ये बोल रहा है, विनीत भाई ये सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं है, आपकी सक्सेस देख के लगता है कि हम सफल हुए। एब्सोल्युटली। ये मेरे लिए मतलब बहुत खास हो जाता है। is... एक जिम्मेदारी का एहसास आता है कि इट्स नॉट जस्ट मी। लोग मुझे देख रहे थे, वो उनके अंदर एक कसक थी कि क्यों नहीं हो रहा है मुक्काबाज के बाद। तो अब जो हुआ है तो उन्हें लगता है कि वो जीते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी सफलता है। और लोगों ने मुझसे ये बोला है कि विनीत भाई, आपकी जर्नी और आपकी सफलता देख के हिम्मत मिलती है कि हम जो अपने जीवन में सोच रहे हैं वो किसी और फील्ड में, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई मेडिकल में है ना, कोई जीवन की दूसरी किसी फील्ड में है, और एक जद्दोजहद, कोई जर्नलिस्ट है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई खिलाड़ी है, वो कैसे रिलेट कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाता। बट उनका ये कहना है कि देख के ऐसा लगता है, एक भरोसा आता है कि अपना हो सकता है। तो ये सिर्फ मेरा नहीं। अब जो आपने बाद में जो सवाल का हिस्सा था कि छावा का मिलना, बिफोर यू से योर सक्सेस इज पर्सनल, या
अपना टाइम आएगा, अगर सीक्वल होगा ना, प्लीज मेक हिम द फेस ऑफ दैट सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Yeah. मतलब ये शब्द की गहराई बदल जाती है जब आप Absolutely, ऐसे बोलते हैं, तो इट्स पर्सनल फॉर एवरीवन। हर पिता को लगता है कि ये उनके बेटे की सफलता है या उनकी सफलता है, हर बच्चे को लगता है ये उनकी सफलता है। और अब तो मतलब ऐसा है, अभिनंदन की 5 साल के बच्चे जब आके मुझे पोएम सुनाते हैं, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कौन सी ऐसी फिल्म करूं कि मैं बच्चों से कनेक्ट करूं, क्योंकि बच्चे अगले 25 साल 30 साल तक फ्रिक्वेंटली फिल्म देखेंगे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि सीरियस फिल्में हो रही थी, ये हो रहा था, अचानक छावा आती है और बच्चे पोएट्री सुना रहे हैं। तो वो कहीं इतना डीप गया। एंड छावा हुई कैसे? आई गिव दिस क्रेडिट टू लक्ष्मण उतेकर सर एंड मैडॉक फिल्म्स एंड वैभव एंटी कास्टिंग। लक्ष्मण उतेकर सर ने ऑडिशन नहीं लिया मेरा। अच्छा। हाँ, और अभिनंदन मेरे पास एक तस्वीर भी नहीं थी जो कवि कलश जी के कहीं आसपास है ना, कि कोई ऐसे अटायर में कभी मैं दिखा हूँ, नहीं, नॉर्मल। तो वो पूरा उनका कन्विक्शन था। उन्होंने मुक्काबाज देखी थी, उनको भी जब भी बात होती थी उनको कुछ लगता था, लेकिन वो बहुत एक्सप्रेस नहीं करते लक्ष्मण उतेकर सर। भाव जरूर मैं पढ़ लेता हूँ उनकी खुद की। कभी लक्ष्मण सर का आप इंटरव्यू करो, उनकी जर्नी मैं क्या बोलूँ, कमाल की जर्नी। मेरा बोलना ठीक नहीं है, लक्ष्मण सर ही कभी बोलें, मतलब करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाली जर्नी उन्होंने जहाँ से शुरू किया है, वो एक रोशनी के जैसा। तो क्रेडिट गोज टू हिम। उन्होंने ऑडिशन लिया नहीं, और वैभव ने भी ऑडिशन नहीं लिया जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। दिनेश विजन सर और पूजा विजन ने कभी इस बात के लिए वो नहीं किया। मुझे जो मौका दिया है मैडॉक ने, आज जो इतने लोगों तक पहुंच पाया हूं, ये बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन। और मेरा मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। रीजन बता रहा हूं। एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल था कि मेरा मन आगे पीछे इसलिए हो रहा था कि उसके पहले मैं एक काम किया था जिसमें मुझे बैक में इंजरी हो गई। ओके। तो जैसे ही छावा का पता चला और मुझे जब डिटेल पता चला, तो मुझे लगा भाई इसमें तो घोड़े चलाने हैं, इसमें तो एक्शन है। मेरा हाल तो ये है कि मैं बेसिन पे ब्रश नहीं कर पा रहा हूँ। डिस्क प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली एक शूट में था, तो उसमें वो इंजरी हो गई। ठीक, तो मैं अभी हील पूरी तरीके से नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट 80-85% रिकवर कर गया था, बट दैट 15% वाज क्रूशियल, है ना। अब आज की डेट में तो सब कर रहा हूँ। छावा सारे एक्शन खुद ही किए हैं, जाट के सारे एक्शन खुद ही किए हैं, है ना, बैक टू बैक एक्शन। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो दर्द क्या था वो मैं जानता हूँ। तो मन आगे पीछे हो रहा था। रीजन उसका ये था, मैं डायरेक्शन में काम कर चुका हूँ, मुझे ये पता था कि अगर कहीं किसी एक्शन के बीच में ये दर्द वापस आ गया तो पिक्चर की शूटिंग मतलब तबाही मच जाएगी। एंड बहुत मतलब फिल्म जो भरोसा लक्ष्मण सर कर रहे हैं, उस समय सोचता था जो भरोसा मैडॉक फिल्म्स ने किया है, मैं बहुत गलत कर दूंगा इनके साथ, और मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मेरा मन आगे पीछे हो रहा है। थैंक्स टू रुचिरा, माय वाइफ, माय सिस्टर मुक्ति, इन्होंने बोला मुक्काबाज में हमने देखा आपकी रिब टूटी थी और आप ट्रेनिंग करने जाते थे, आपके हाथ में इंजरी है, हाथ में स्लिंग्स लगे हैं और आप ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं जाके बोलता था, प्रदीप भाटिया जो ट्रेनर थे वो बोलते थे कि भाई ये सर तो चोट लगी तो क्या करोगे, तो मैं बोलता जो जो बचा है उसकी करा दो। तो ऐसे ट्रेनिंग करता था मुक्काबाज। तो सिस्टर ने, इन लोगों ने देखा था, तो इन लोगों ने बोला कि आप वो हो, हमें मालूम है आप निकाल लोगे, और अभी कहाँ तुरंत शुरू हो रही है। बोलता यार मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बस ये पहली बार ये इंजरी हुई है, मुझे मालूम नहीं आगे जाके कब वापस आ जाए। पूरी तरीके से हील नहीं हुआ हूँ मैं अभी भी। फील उस समय मैं बोल रहा था कि अभी मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, मैं छावा शुरू कर दूंगा, कहीं बीच में हुआ तो क्या होगा। जैसे कुछ नहीं होगा, आपने अपने जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो कुछ परमात्मा करेंगे। आप तो इतना स्पिरिचुअली आप ऐसे सोचते हो अपनी लाइफ को, तो उन सबों ने मुझे सब याद दिलाया। बोला चलो करते हैं। एंड आप देखोगे जो ट्रेनिंग की वीडियो डाली उसमें पट्टा डाल के मैं घोड़े पे चलता हूँ,
जब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जो पोस्ट किया है मेरी टीम। बट रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, बिकॉज कोई भी अगर एक्टर हो वो शायद झूठ भी बोल दे कि सर मैं कर लूँगा मैनेज, बट आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी कि यू नो यू वर ऑनेस्ट कि सर प्रॉब्लम हो गई तो, ताकि यू नो मैंने उन लोगों को नहीं बताया, अपने मेरे अंदर ही ये हो रहा था कि भाई ये जर्नी शुरू करूं या नहीं करूं। अच्छा, एक बार अगर मैं उनको बोल दूं कि बैक का प्रॉब्लम है तो खुद ही डर जाएंगे, फिर तो मैंने खुद ही समस्या खड़ी कर ली। तो मैं आपस में चल रहा था कि शुड आई नॉट, हाँ कि क्या करूं। देन इन लोगों ने हिम्मत के साथ अपनी बातें रखी, मैंने भी याद किया कि हाँ मैंने तो किया है बॉस। मैं तो खून निकलते थे फिर भी रिंग में जाके खड़ा हुआ हूँ बॉस। लेडीज की नाम भूलने की आदत का कुछ तो फायदा होगा। या नहीं, मैं इस मामले में आई एम ब्लेस्ड कि हमेशा मुझे वो शक्ति जो है ना, नारी शक्ति का समर्थन हमेशा मिलता रहा। विनीत, वी ऑल नो कि आप एक मंच हुए कलाकार हैं, ऐसे में व्हेन यू सी विकी कौशल परफॉर्मिंग, हाउ डज इट फील? यू नो यू, बिकॉज डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव हमने सुना है, प्रोड्यूसर्स का सुना है, एक्ट्रेसेस का सुना है, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू नो such a talented actor like you. How does it feel to see Vicky Kaushal as Chava? Because on screen तो उन्होंने कमाल किया. As a co-star, when you see, अरे भाई ये क्या कर दिया? So tell us something about it. Yeah, Vicky मेरे लिए he is like younger brother and एक bonding रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही। he was in direction team, मैं as an actor था। एक होता है ना कि किसी रीजन से आप कनेक्ट कर जाते हो, आपको पता नहीं होता। विकी को जब मैं देखता था क्लैप देते हुए तो मुझे मेरा दिन याद आता था क्योंकि मैं भी डायरेक्शन में था। मैं एक्टर्स के आसपास ही रहता था बिकॉज मैं उससे एक्टर दूसरे टेक में तीसरे टेक में क्या करते हैं उसको मैं देख पाऊँ। फिर 2012 में रिलीज हुई फिल्म, उसके बाद भी हम मिलना जुलना होता रहा। और जब मसान आई, जुबान आई, राजी आई, संजू आई, तो हमेशा मुझे एक काम अच्छा लगता है तो मैं कॉल करके बोलता हूँ। और वो एक बॉन्डिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही। ये पता नहीं था कि हम लोग आगे जाके एक साथ एक ऐसी फिल्म करेंगे जो इतनी पसंद की जाएगी, ये कभी सोचा नहीं। तो जब ये था कि ये फिल्म आई तो ये मुझे पता है कि विकी इज गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर, इज वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर गाय। और पर्सनल लाइफ में भी हमारे बीच में एक है और वो कहीं उसी का एक हिस्सा ऑन स्क्रीन एक्सप्लोर हम करेंगे बहुत अलग लेवल तक जाके। तो वो हुआ भी। इनफैक्ट वो जो क्लाइमैक्स का सीन है पोएट्री का, तो विकी को मैं, बिकॉज विकी की बैग थी, तो सीन देखा है, मुझे इधर लेके जाते हैं विकी तो यहाँ बांध के रखा है, तो मैं पलट के विकी को देखता था शुरू करने के पहले। और मेरे मन में यही रहता था कि मेरे भाई को बांध रखा है, उसको बांध रखा है जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं जीवन में न्यौछावर कर दूंगा और सोचूंगा भी नहीं एक बार। उसको छील के रख दिया, जिसके लिए मन में ये भाव है, उसके बदन से खून टपक रहा है। मैं ऐसे देखता था और पूरा बाहर जाता, फिर टर्न होता था और टेक देता था। गूज बम्स। तो ये जो एक होता है ना, आप जब फील करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। और वो सीन मतलब कुछ बन गया, डिवाइन सा हो गया वो। बस इसी भाव के साथ हमने काम किया। तो विकी की सक्सेस जब भी देखी है, एंड ही इज डूइंग सो वेल, एंड आगे भी विकी खूब 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 तरक्की करे, यही इच्छा है। रश्मिका के साथ परफॉर्म किया, सो आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स आपने इस तरह से हार्ट्स बनाए। क्या इस तरह से भी सेट पे यू नो चुलबुली रहती हैं रश्मिका? हाउ शी इज अदरवाइज एज अ पर्सन? ऐसी कोई चीज जो किसी को पता ना हो? मेरा पहला दिन जो शूट का है वो छावा का फर्स्ट डे शूट, वो सीन है जहाँ पे हम सारे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो रश्मिका ने पहले दिन ही भोजन परोसा था। अरे है ना। और शी इज लाइक वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी, एंड
बहुत शानदार पर्सनैलिटी, शी इज़ वेरी सेंसिटिव एंड पहला दिन ही बहुत अच्छा गया। शुरुआत ही कविता से हुई थी, वो वाली पोएम थी जो ट्रेंडिंग है इस टाइम पे। ये शुरुआत वाली पोएम शुरुआत थी वाली। जिसका एक हिस्सा बाद वक्त की पोएम में जाता है। तो शुरुआत में जब ये महाराज की शान में जब बुरहानपुर का वो जीत के आए हैं और भोजन की थाली सामने है, तो वहां पे है वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपत ओ सहचर संभा। क्या बात। तो धन्यवाद। तो वो पहला दिन था और रश्मिका वॉज देयर। उसके बाद हमारे ऐसे कुछ बड़े सीन साथ में नहीं थे। राज दरबार के सीन हैं बट उसमें 1-to-1 ऐसा सीन वो वाला, बट अच्छा था, बहुत अच्छा था। शी इज वेरी गुड। किसी ने सपने में सोचा नहीं होगा छावा जैसी एक माइथो फिल्म हिट देने के बाद suddenly you get to see Vineet Singh in Super Boys of Malegaon. So when I saw the trailer, I was like, ये क्या हो गया? And I'm sure everybody was surprised to see performance on 70mm. कि यार ये तो कुछ अलग ही हो गया विनीत। So tell us something about Super Boys of Malegaon यार। but अब जोया अख्तर के साथ काम करना, you know, every actor wants to excel and then जोया। रीमा कागती, जोया अख्तर, मतलब कमाल के। फरहान अख्तर, रितेश, रीमा के साथ मैंने गोल्ड की थी। राइट। और इस बार सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए जब कॉल आई, मैं मिला, तो मेरे लिए चैलेंज किरदार नहीं था। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे ये 20s के लड़कों के बीच में खड़ा करना है। एग्जैक्टली है ना, और ये उनका दोस्त है, तो इनके बीच में मैं इनके जैसा कैसे लगूं। तो वो एक था, लेकिन उससे अब मुझे फायदा होगा कि अब मुझे वो रोल्स के लिए भी लोग अब ट्रस्ट कर रहे हैं, वैसी चीजें भी आ रही हैं, तो मैं भी सोच समझ के चल रहा हूँ भाई कितना। एग्जैक्टली। है ना, एकदम से मतलब वैसा भी मत करो। और प्लीज विनीत सिंह की आप विकिपीडिया एज पे मत जाओ। लोग अक्सर अपनी एज कम लिखवाते हैं, उन्होंने ज्यादा लिखवाई, मुझे ऐसा लगता है। लोग लिखते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कभी कोई पेज बनाया नहीं, मैंने ये सब किया ही नहीं। हाँ, okay, so that age is not right because I think you're also aging backwards. कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑन स्क्रीन वर्क करता है बस वही है। तो अगर कोई मुझे आज बोलेगा कि विनीत 60 साल का एक रोल एक्ट करो और मुझे रोल पसंद आएगा, मैं करूँगा। कोई आके बोलेगा विनीत 23 साल का रोल है, मुझे नहीं समझ में आएगा, तो नहीं करूँगा। लेकिन समझ में आ जाएगा और डायरेक्टर का कन्विक्शन है तो करूँगा। बहुत खूब यार। आई थिंक ये खास बात है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव करने के बाद आपको लगा होगा कि यार अब नाउ आई कैन डू मोर यंग कैरेक्टर्स, है ना। सो उसमें फैट लॉस किया था आपने या यू वर लाइक जस्ट द सेम? मैंने क्या किया था, मतलब मैंने अपना काम किया था। बाकी हेयर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और रीमा ने कमाल कर दिया। बाकी वो जो सारे को एक्टर्स हैं उनके साथ मैं उनके जैसा उनकी मौज में था और चीज़ हो गई। और मैं अपनी जो ट्रिक्स हैं वो चुपचाप अपना करता रहता हूँ कि कैसे करना है, क्या करके मैं इनके साथ ब्लेंड हो जाऊँ। वो सब मैं अपने हिसाब से करता हूँ कि खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या शिफ्ट कर लूँ, कितना खाऊँ, कितना छोड़ दूँ, ये सब मैं फिगर आउट करता हूँ कि उनके बीच में कैसे आ पाऊँगा। पर आपको ये नहीं था कि ये तीनों फिल्म एक साथ आएंगी? यू थॉट मे बी ये तो ये उनका प्लान है, ये परमात्मा का प्लान है। अदरवाइज अलग अलग तरीके की रोल्स पहले भी करता रहा हूँ। बॉम्बे टॉकीज का मुरब्बा अगर उठा के देख ले तो उस आदमी को कोई रंगबाज का हारून शाह अली बेग का किरदार नहीं देगा, है ना, या मुक्काबाज का श्रवण कुमार सिंह का किरदार कोई नहीं देगा। मैं वो करता था, पहले भी करता रहा, लेकिन उनके बीच में गैप इतना होता था ना कि इसके और उसके बीच में पता चला 1.5 साल का गैप है, तो लोग भूल जाते। तो इस बार ऊपर वाले ने हर 3 हफ्ते लो एक तो मेरी तो औकात के बाहर है कि मैं ये सब डिसाइड करूं कि
मेरी फिल्म कब रिलीज होगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपना काम कर लेता हूँ, मुझे जैसा बताया जाता है और जाके उस हिसाब से अपना कर देता हूँ। इस बीच विनीत, बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में बात करते हैं पीआर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीआर मशीनरी, ये सब चीज़ें। डू यू थिंक इट रियली हेल्प्स एज एन आर्टिस्ट, या ये ज़रूरी है एक्टर्स के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? अभिनंदन, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि इनकी कास्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि इंस्टा पे इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। एक इस बात सच है तो भाई हुआ है, हो रहा है, लोग इस दलील के साथ मेरे सामने बोला है लोगों ने, ठीक। तो जो डिसीजन लेने वाली चेयर पे अगर कोई बैठा ऐसा सोच रहा है तो धक्का तो पड़ता है। तो मेरा इस मामले में ये सोचना है कि मैं उस रेस में तो नहीं भाग पाऊंगा क्योंकि वो मेरी रेस नहीं। धावक सब हैं, जो मैराथन भागता है वो भी रनिंग करता है और जो 100 मीटर की रेस भागता है वो भी रनिंग करता है। लेकिन दोनों के बीच में भी और भी हैं, कोई 400 भागता है, कोई 110 हर्डल भागता है, कोई 800 मीटर की रेस में अच्छा है, कोई 1500 मीटर की रेस में अच्छा है, कोई 3000 वाले में, सब एथलीट है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रेस कौन सी है, या आपको चुनना पड़ेगा कि आपकी रेस कौन सी है। आप मैराथन भी भागेंगे और 100 मीटर भी भागेंगे, हो नहीं पाएगा। तो आप फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या वर्क करेगा। तो मैं ये समझ गया था कि बॉस ये रेस में मैं तो नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन उसके साथ ये जरूर समझ में आया अभिनंदन कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा काम तो लोगों तक पहुंचे। एब्सोल्युटली। अगर साल में मेरे कुछ काम बाहर आ रहे हैं तो एज एन एक्टर मेरी फिल्म या सीरीज वो तो लोगों तक पहुंचे। तो पहले दुविधा ये थी कि अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, इस बात महंगी है। हाँ, तो पीआर अफोर्ड ही नहीं कर पाता, तो करता भी नहीं था। फिर मुझे समझाया भी चीज ऐसे गया था कि तुम अपना काम करो, तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना। बहुत। तो मुझे भी ये बात ठीक लगी थी क्योंकि मैं जिस परिवेश से आया हूँ वहाँ ये था कि भाई अगर 4 रोटी है और आप 5 लोग हो तो 4 रोटी इस हिसाब से बटेगी कि सबको बराबर मिल जाए। बट यहाँ उस हिसाब से होता नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोचता था, वो मेरी गलतियाँ थी। मुझे ये समझ में आया कि बॉस अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब होगा। तो ये 23 साल में मुझे लगता है 1-1.5 साल ही पीआर किया अपने जीवन में। तो अब ये फेज में पिछले कुछ एक समय से पीआर टीम है, वो लोग ही मुझे धक्का मारते रहते हैं अभी भी, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। मैं बोलता हूँ काम तो कर रहा हूँ। बोले अरे नहीं पीआर कर लो। नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो मैं दिन रात उस शूट पे लगा रहता हूँ, पीआर टीम जो धक्का मारती है। लेकिन बहुत ज़रूरी इसलिए कि भाई आपने काम किया और लोगों तक बात ही नहीं पहुँच पा रही। बट पीआर का ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है जो आपने दिया, मगर एक ऐसा एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, बिकॉज हम बहुत सारे अवार्ड शोज में मिलते हैं और अगर विनीत सिंह रेड कार्पेट पे चलते हुए आएंगे तो आई नो मुक्काबाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरे माइंड में आएगी, अब तो छावा, मालेगांव, ये सब। बट कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरे मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे ड्रेसेस में होते हैं वो, बट आई हैव नो आइडिया उन्होंने क्या किया, ऑल बिकॉज ऑफ पीआर देयर देयर। सो आई थिंक एट टाइम्स आई डोंट इवन नो, एंड देन आई वाज लाइक भाभी जी कौन, आपने कुछ किया तो मैं थोड़ा जान सकता हूँ। सो मेनी टाइम्स यू हैव नो आइडिया बट पीपल आर डूइंग पीआर विदाउट डूइंग एनी वर्क। मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैं ना इसको ऐसे देखता हूँ अभिनंदन, ये भी एक वो है, दृष्टिकोण है। और ये सवाल बिकॉज इफ़ यू आर स्टैंडिंग देयर विद अ माइक तो पूछूं तो क्या पूछूं। Exactly. वो दुविधा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं उस एक्टर के बारे में जब सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है भाई कितना स्ट्रगल चल रहा है। इट्स नॉट ईजी। एक इवेंट को अटेंड करने का मतलब है कि आपके 50-60 हज़ार रुपये घुसेंगे। लड़कियों के ज़्यादा है। हाँ भाई, आप स्टाइलिस्ट अरेंज करो, हेयर अरेंज करो, मेकअप अरेंज करो, आपके साथ कोई जाएगा, ठीक, आपकी पीआर टीम होगी, तो मंथली पीआर की फी आपकी जा रही है। हेयर वाले को दो, मेकअप वाले को दो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को दो, तो भाई एफर्ट लगता है। और वहाँ जाने के बाद आपको जब ये एहसास होता है कि आई एम नोबडी देयर,
उसके बाद उस फीलिंग के साथ आके वो बिस्तर रहना में सोना, बिगेस्ट वो दर्द क्या होता है, एक बार उस एक्टर के अंदर जाके उसके जूते में पैर डाल के एक बार चल के देखो जिंदगी 1 महीने, और फिर अगले दिन वापस कहीं जाना है, फिर से वही तैयारी करनी है, बैंक में पैसे नहीं है, किराए का बिल देना है, 4 आपकी जिम्मेदारियां हैं, देनदारियां हैं, लेकिन आपको फिर एक नई कॉस्ट्यूम पहन के जाना है, फिर मंगाना है, फिर करना है, फिर वापस आना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस उसी फीलिंग के साथ आप घर में बैठे हो। तो एक एक्टर की जिंदगी का स्ट्रगल ना हर कोई नहीं समझ सकता। कब होगा पता ही नहीं है, कब ब्रेक मिलेगा पता ही नहीं है। जवानी उड़ी जा रही है ना, अधेड़ उम्र का घोड़ा चढ़ चुके हो, कब ब्रेक आएगा पता नहीं। दक्ष प्रश्न जो है दंश के जैसे खड़े हैं, आपके परिवार से पूछा जा रहा है कि बिटिया गई है कुछ होगा, बेटा गया है कभी कुछ होगा। माँ बाप को समझ नहीं आता क्या जवाब दें, भाई बहन को समझ नहीं आता क्या जवाब दें। वो तो अपनी लड़ाई, अब सोचो कि वो जो टैलेंट जो आया है 10 साल से घिस रहा है, उस पर क्या बीत रही। शहर ये इतना महंगा है, पूछो मत। किराए का घर लेने जाओ तो ऐसा लगता है कि भैया लाल किला सस्ते मिल जाएगा। हाँ, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब लिटरली लाल किला की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वो वाला हाल है। जैसे ही घर अपना सा लगने लगता है, नोटिस मिल जाती है कि आप किराएदार हैं, ये पर्सनल है ना। हाँ, मैं शिफ्टिंग के दौर से गुजर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप भी शिफ्टिंग के दौर से गुजर रहे हो। तो समझ नहीं आता भाई। तो वो एक्टर का काम ऐसा है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है। एक्टर्स के लिए मतलब मैं पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि कुछ पता नहीं है भाई उसका कब होगा, एंड यू हैव टू लुक गुड विदाउट एनी रीजन। आपके पास काम नहीं है, आप एक्चुअली अंदर रोना चाहते हो, ठीक, बट यू हैव टू I'm good, bro. Yo, bro. You have to keep That's vibing, man. Without it, आपके अंदर कुछ फूट रहा है, फट रहा है. Nobody is there to understand you. You have to find your balance. You have to find your peace. ये सब chaos के बीच में आपको वो बैलेंस खोजना है। तो वो बैलेंस खोजने में बहुत सारे बच्चे सफल हो जाएं, जरूरी नहीं। और उनकी कहानी फिर कोई नहीं बोलता। वो अपने शहर जब जाते हैं तो उनको लोग वैसे ही पूछते हैं, अरे बम्बई गए थे हैं, कोई हुआ नहीं गुरु। बेचारा इस दंश के साथ जिएगा। तो थोड़ा मैं ऐसे देखता हूँ। सनी पाजी के साथ जब काम करते हैं पाजी मतलब एक्शन करते, कभी 2.5 किलो का हाथ कहीं पड़ गया तो ऐसा फील हुआ कि पाजी कुछ कह भी नहीं सकते। हाउ डज इट फील टू वर्क विद सनी पाजी? उन्होंने प्रूव कर दिया एज इज जस्ट अ नंबर। सनी सर की जो इमेज है ऑन स्क्रीन, उससे बहुत अलग है वो पर्सनल लाइफ। ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, वेरी केयरिंग, बहुत सेंसिटिव है, एंड इज वेरी सिक्योर एक्टर। तो जब जम जाती है तो वो खुद हालचाल पूछती है। और एक्शन के लिए मतलब सनी सर के साथ एक्शन करते समय मैं एकदम सुरक्षित फील करता हूँ। अगर मुक्का उनका आता भी है ना, मैं भी स्लिप करके आगे आ गया ना तो यहाँ से निकाल लेंगे। क्या इतना कंट्रोल है उनका। वो एक्शन उनका एक टेक में हो जाता है। क्या बात करो, सच में? हाँ, टेक्निकली कोई चीज इधर उधर गई तो अलग बात। कि एक्शन में बहुत सारी टेक्निकलिटी, उनका काम जो एज एन एक्टर उनको उस एक्शन में जो करना था वो एक टेक में ही कर देते हैं। और वो जो ऑरा के साथ कैरी करते हैं वो तो दुनिया देख ही रही है ऑन स्क्रीन। मैंने रियल लाइफ में देखा है। तो सनी सर के साथ काम करने का तो मतलब कई सारी, एक तो फैन बॉय मोमेंट भी आता है, बिकॉज बचपन से देखता आया हूँ उनकी फिल्में। उनका करियर मतलब बेताब 80s में आई है फिल्म, अर्ली 80s में। 40 साल से ज़्यादा का करियर है। तो
बहुत सारी यादें हैं, वो सब खुल के हमने शेयर किया। बहुत सारे मेरे ऐसे जो सवाल थे कि एक्शन को लेकर के, उस पे खूब सारी बातें हुई। एंड ही इज लाइक, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। सच में। और उन्होंने एक हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था शायद कि एक गदर ने मेरा करियर ख़त्म कर दिया था और एक गदर ने मेरा करियर दोबारा से रिवाइव कर दिया है। हाउ मच डू यू एग्री टू इट? मुझे लगता है इज ऑलवेज बीन अ स्टार। सनी सर की मतलब बहुत ही हार्डकोर फैन फॉलोइंग, वो मैंने देखा है। प्रमोशन में भी हम लोग गए, लोग प्यार करते हैं। ओके, अब ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसकी डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन हाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में, आई वाज देयर, अभी थे तभी, तो सनी सर ने बोला, तो कभी सनी सर से इस पे कभी बात निकली तो पूछ पाऊंगा है ना। लेकिन हाँ, जाट है, जाट चल रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और लोग ट्रक और ट्रैक्टर से फिल्म पे लेके जा रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं। Many people, we were discussing behind the camera, ये 23 साल की लंबी जर्नी है। 2002 में विनीत सिंह ने अपनी जर्नी शुरू करी थी, छोटे छोटे किरदार, डेड बॉडी तक के रोल, और आज 2025 में शायद मिलेनियल्स जानते हैं, इन्होंने शुरुआत अपनी मुक्काबाज से की या गैंग्स ऑफ वासेपुर से की, मगर जेनजीज को लगता है कि सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव या छावा या जाट से शुरुआत की है। बट इट्स बीन अ जर्नी ऑफ 23 लॉन्ग ईयर्स विनीत। हाउ डज इट फील? क्या आपको लगता है नाउ यू हैव अराइव्ड? खुश हूँ बहुत। और जैसा मुझे चाहने वाले, प्यार करने वाले सारे क्रिटिक्स, हमेशा उन्होंने मेरे लिए बेहतर कहा, हाथ पकड़ के रखा, रास्ते दिखाए हमेशा। और दर्शक, मतलब मेरी फिल्मों के जो दर्शक हैं, मतलब वो हार्डकोर, एब्सोल्युटली, कि उन्होंने वो फिल्में खोज खोज के देखी। वो संख्या इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत, मतलब कहते हैं ना कि वो इधर से उधर कभी नहीं हुए, वो प्यार करते हैं। इस बात का मुझे एहसास जितना घूमता हूँ वो होता रहा है। अब जो है, ये जो वक्त आया है, कभी अनुभव नहीं किया, पहली बार ऐसा कुछ अनुभव कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा लगता है क्या ये सच है, क्योंकि इतने लंबे वक्त में आप, कई बार ऐसा हुआ, कई फिल्मों से बहुत उम्मीद हुई, चीज़ें वहाँ हुई नहीं, वैसी नहीं हुई, तो अब ज़्यादा सोचता नहीं, बस चुपचाप सर झुका के अपना काम करना है। बहुत गहरी बात कही आपने कि उस टाइम ऐसा हुआ नहीं है। एज ए फैन और एज ए ऑडियंस, मुझे एक फिल्म से उम्मीद थी 2018 में, अनुराग कश्यप की मुक्काबाज, जब हमने, सबको लगा कि अब शायद एक नया एक्टर मार्केट में आ चुका है। इनफैक्ट मुझे याद है कि JLF जयपुर में मैंने अनुराग कश्यप से कहा था, मैंने कहा यार विनीत से क्या एक्टिंग करवाई यार। बट उसके बाद हमें भी लगा कि अरे यार वो चीज़ निकल के नहीं है जो एक्सपेक्टेड थी। जैसे कि अनुराग की टीम से जो निकलता, चाहे वो विक्की कौशल हो, तापसी हो ना, एवरीबडी वाज फ्लाइंग हाई। तो आपको ऐसा कभी लगा था कि यार ये फिल्म या ये साल जो है मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है? आपने दूसरा ही सवाल, जिसे कहते हैं ना, टेढ़ी बॉल डाल दी है। कोई बात नहीं, खुल के ही बोलता हूँ। मुक्काबाज के बाद मुझे भी लगा था, क्योंकि इसी फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर कोई जो फिल्म बना रहा है, इस समय बना रहा है, जिसने भी बनाई है या आगे बनाएगा, बहुत मेहनत से फिल्म बनी, मेहनत का काम है। दिन रात हम लोग ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, पूरी यूनिट 100, 150, 200, जिसकी जैसी जितनी बड़ी यूनिट है, जिस धूप में लोग घरों में चले जाते हैं कूलर चला के या AC चला के, है ना, सूर्यास्त के वक्त तक का इंतजार करते हैं, या जिस सर्दी में लोग घरों के अंदर आग जला के उसे तापते हैं, या जिस बरसात के अंदर लोग शेल्टर लेके खड़े रहते हैं कि ये वाली मूसलाधार बारिश चली जाए, उस गर्मी में, उस सर्दी में और उस बरसात में फिल्म की यूनिट काम करती है। ये मेहनत का काम है। मुक्काबाज के लिए मेहनत हुई थी,
कड़ी मेहनत जब हुई। हाँ मतलब दिन की 4 ट्रेनिंग करता था, 3:30 बजे सुबह मेरा दिन शुरू हो जाता था। पहली ट्रेनिंग 5 बजे मैं शुरू कर लेता था और दिन की 4 ट्रेनिंग करने के बाद बॉडी कोई छूता था तो ऐसा लगता था 101 102 बुखार है, क्योंकि जो हीटअप होती थी बॉडी वो रात में जब नींद मिलती थी थोड़ी तब जाके वो टेम्परेचर नॉर्मल आता था, अदरवाइज वो बढ़ता ही रहता था 4 ट्रेनिंग के साथ। तो उम्मीद बढ़ गई, मुझे भी लगा था कि बहुत कुछ बदलेगा। नो डाउट बदला मुक्काबाज के बाद कि एज अ मेन लीड चीज़ें शुरुआत हुई, लोगों का भरोसा बढ़ा। उसके पहले कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं की थी, उसके पहले वासीपुर थी, बॉम्बे टॉकीज थी, अगली थी, मुक्काबाज जैसा वो स्पेस पहली बार मुझे मौका मिला था, तो उम्मीद बड़ी थी। अभिनंदन। और समय बीता, 5-6 महीने बीते। 6 महीने में पहली फिल्म मैंने वो साइन की थी, घर चलाने की। हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और एक फिल्म उसके बाद लिखी थी, वो बनी थी, एक तमिल फिल्म थी विसारनाई, उसका रीमेक होने वाला था। तो मैंने अपनी फिजिकलिटी मुक्काबाज की उसी फिल्म के लिए, बिकॉज उसमें मजदूर है, तो मजदूर की ऐसी बॉडी तो नहीं होती, तो वो ध्यान में रख के फिजिकलिटी ब्रेक कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बनी। उसके बाद मतलब ये था कि मैं तो पहले ही खाली हो चुका था मुक्काबाज के वक्त, सब कुछ बेच बाज दिया था, एज पे ही था, तो अचानक एज पे डांस शुरू हो गया। और फिर जो चीज़ सामने आई, करना इसलिए था कि शहर में बने रह सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, 6 महीने तो कोई काम ही नहीं था मेरे पास। क्या बात करूं, हाँ, मुक्काबाज के बाद, फिल्म करने के बाद, मुक्काबाज के बाद मैं फ्लोर पे गया हूँ। मुझे अगर ठीक तो नहीं बता पाऊंगा, बट अंदाजन अगस्त में, जनवरी में पिक्चर रिलीज हुई, मैं फ्लोर पे गया हूँ अगस्त में। और मुक्काबाज के बाद अगर 2024-23 तक भी अगर देखें तो मतलब ये 25 की कहानी छोड़ दें, अगर 18 गई ऑलमोस्ट, बिकॉज 12 जनवरी को रिलीज हुई है तो 12 दिन निकाल दो, उसके बाद पूरा साल, तो 18 भी काउंट कर लो, 19, 20, 21, 22, 23, तो 23 तक कोई मुक्काबाज की कैपेसिटी में कोई फिल्म नहीं थी, कोई ऐसी सोलो थिएट्रिकल रिलीज नहीं थी। बीच में कोविड आया, सबको दिक्कत हुई, पूरी दुनिया परेशान थी, तो वो भी एक फेज था। तो वो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों हुआ। देन वापस आई रियलाइज्ड कि 2-3 साल में जब कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, 18, 19, 20 में कोविड आया, तो कोविड के पहले तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं, तो फिर से गियर अप करना शुरू किया, चीज़ें फिर से फिगर आउट करना शुरू किया, क्या करूं। उस फेज में कुछ लिखा भी, और आगे जाके 2020-21 में फिर कुछ चीज़ें अलग तरीके से फिगर आउट करनी शुरू की, जो धीरे धीरे जाके अब वो चीज़ें बाहर आनी शुरू हुई। तो मैं लगा हुआ हूँ 21 से, फिर रंगबाज हुई और फिर कुछ और चीज़ें की, बिकॉज अच्छी कहानियाँ खोजता रहता हूँ। लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने तारीफ भी की, सारी चीज़ें हुई, बट 2025 के पहले उस तरीके का कुछ मैं लोगों तक नहीं पहुँची। फिल्म हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, उस कैपेसिटी में नहीं हुई। तो मुक्काबाज जैसी दूसरी फिल्म हो ही नहीं पाई, है ना। तो बट इट्स फाइन, उससे सीखा हूँ, उसकी वजह से फिर से मैं कुछ अलग तरीके से फिगर आउट करता हूँ। हमेशा मैं मुड़ के देखता हूँ कि क्या हुआ पिछले 3 महीने में या 6 महीने में या साल भर में, क्यों वो चीज़ नहीं हो रही है जो मैं चाह रहा हूँ करना। तो जो मुझसे गलतियाँ होती हैं उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जो अपनी तरफ से कुछ नया कर पाता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसे ही करते करते देन फिर ये सारे डिसीजंस बने, छावा, सुपरवाइजर मालेगांव, जाट,
और सब एक साथ यहाँ कतार से हैट्रिक। रंगीन, अनुराग सर की फिल्म। तो अब वो चीज, बिकॉज ये मैं 1-1.5 साल 2 साल पहले ये सब डिसीजंस ले रहा था। ओके, ये सब डिसीजन 2 साल पहले के? हाँ, 1.5-2 साल पहले के। आई विल गो इन दिस स्पेस, मेरे को अब करना है। तो बिकॉज उसके पहले तक मैं लीड के स्पेस में खोज रहा था, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी। फिर लीड में जो किया, तो वो जैसे प्रॉमिस मुझे किया गया वो चीज़ वैसी हुई ही नहीं। मुझे समझ आया कि बॉस, अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। या डायरेक्शन, प्रोडक्शन, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर का होना, है ना। और कैसे फिल्म को ले जाना है, क्या करना है, सब प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। तो बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा रोल है एक बढ़िया डायरेक्टर का, एक बढ़िया प्रोड्यूसर का। तो उसकी वजह से कलाकार का काम लोगों तक पहुंचता है। अकेले तो क्या ही तथैया करूँगा। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बहुत मंजूर कलाकारों ने चीज़ कही है कि एक्टर फिल्म को नहीं चला सकता। इसकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, वो लोगों तक जब तक चीज़ पहुंचेगी नहीं तो लोग नहीं देख पाएंगे उसको। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। बट विनीत, बिकॉज आपकी इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं तो VIINEETSII। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी न्यूमरोलॉजी में काफ़ी बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ। सो आपको लगता है कि इससे कहीं आपको हेल्प मिला है? और ये आपने क्या हाल ही में किया कि बहुत पहले से था ऐसा चेंज? 6 महीने भी नहीं हुए मैंने किया। रीज़न कि सब कर लिया है, मेहनत बहुत समय से कर रहा हूँ, वो करके देखा वो चीज़ वैसे नहीं हो रही, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। प्रयास तो कर ही रहा हूँ, आज भी मेहनत करता हूँ, कल भी मेहनत करूँगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये बात पता है, यही मेरी स्ट्रेंथ है, दिल लगा के काम करना, जो मेरा बेस्ट है उसे देना। क्योंकि अगर यहाँ कमी हुई तो वो कमी मेरी तरफ से हो, तो अपनी तरफ से मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर ये था कि भाई और भी अगर कोई चीज़ है तो चलो आ जाओ, मुझे मत पता तो नहीं क्या होता कैसे होता है, लेकिन परिणाम आप देख लो। मैं कभी अंगूठियां नहीं पहनता था। क्या बात, दिस इज अभी ये मैं कभी बाद में नाम बताऊंगा कि किसने दी है, बट कुछ तो हो रहा है। और मैं कहीं पहुंच नहीं पाता था, मेरी फिल्में कहीं पहुंच नहीं पाती थी, तो आई मतलब तो मैंने 4 आई खड़े कर दिए हैं। तो है ना कि क्योंकि ये चीजें मुझे नहीं, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट ठीक है, करते हैं। मूल तो यही है भाई, ये कर्म लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ये कर्म लोक है, और कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कर्म किए जा रहा हूं, अगर उसमें इन चीजों से कोई सहयोग होता है तो, जैसे डॉक्टर दवा तो देते हैं, उसके साथ परहेज भी बताते हैं, करेक्ट। तो वैसे ही मैंने भी ये सोचा चलो कर्म करते हैं, उसके साथ कुछ चीजें अगर और ऐड ऑन जरूरी है, और आई थिंक वो परिणाम दिख रहा है। और जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट जिसने आपको सजेस्ट किया है, प्लीज ऑफ द रिकॉर्ड्स मुझे इनके बारे में बताइए, बिकॉज़ आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड वांट टू गो दैट। बिल्कुल, और बिकॉज़ सी उसके बाद उनके भाव बहुत बढ़ जाएंगे। अभिनंदन, ये जो साइंस है ना, गणनाएं हैं, ये बहुत पहले बता दिया है कि आज के दिन पे ये है, ठीक। जो हाँ, जो ज्योतिष है वो आज से अगर आप बड़ा पंचांग ले आए और उसमें आप आज से 10 साल बाद के इस दिन पे ये आज कौन सा योग और नक्षत्र बन, सब है उसमें, ओके। वैसे कुछ कमाल की साइंस है। हमें कितना आता है कितना नहीं आता ये एक अलग बात, लेकिन उसकी वजह से उसका अस्तित्व तो नहीं है ये तो नहीं मान सकते, ठीक है। तो कहीं कुछ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। शुदा भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ, लेकिन वो क्या होता है फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिखता ना, वो एक एहसास है जो अंदर होता है, ऊर्जा, एक एहसास। तो कुछ होगा, मतलब ठीक है भाई, मेहनत तो कर ही रहा हूँ, है ना। पता नहीं क्या है, कोई प्रारब्ध है जो कट गया, वो कह लीजिए, या कहते हैं जब अच्छा समय आता है तो सब अपने आप बेहतर लोग मिलने लगते हैं, तो संयोग बन जाता है। अदरवाइज तो
मैं बेहतर लोगों से मिल सकूं, बेहतर प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर सकूं, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकूं, ये तो मैं पहले दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संयोग अब जाके बना, है ना। तो कैसे कभी आप, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते ही हैं, आई एम श्योर हम सब करते हैं, तो कभी आपके एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे कहा था कि 2025 समय आएगा, 2018 आएगा या 2013 आएगा? हाँ, और ऐसा कुछ लगता है आपको कि हाँ। कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट की कि जब आपका शुक्र जो है उसकी महादशा चलेगी 2025 में? हाँ, ऐसा कहा था आपसे? कहा था, बहुत पहले कह दिया? हाँ कहा था। और मुझे पता था कि ये जो संयोग हो रहा है ये अपने आप सब 2025 में लैंड हो रही है। और मुझे पता है ये कितना लंबा तक चलने वाला और काफी लंबा समय है ये। लंबी रेस के घोड़े हैं विनीत सिंह, ये तो हमें पता था, बट आई थिंक नाउ वी कैन ऑल सी दैट। और बहुत सारी, मैं अभी पर्सनल चीजें हैं ऐसे नहीं कहना चाहता, बट बहुत सारी चीजें मुझे बताई गई। और ये कब की बात है? अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले? वाह। तभी कोई छावा नहीं आई थी, तभी आंख में आंसू आए थे एक इंटरव्यू करते हुए। आई नो जो बहुत वायरल हुआ। हाँ, और लेकिन मुझे बताया गया था कि समथिंग इज कमिंग। अमेजिंग है विनीत, आपकी जर्नी जो है ना, आई एम श्योर इट्स नॉट जस्ट एन इंटरव्यू, इट इज यू नो समथिंग विच इज गोना इंस्पायर मिलियंस। वो नॉट जस्ट एस्पायरिंग एक्टर्स, बट जो भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ अचीव करना चाहते हैं। So I was really sure that it's going to inspire people from all races of life, and जिन्होंने देखा hard time यार, you are definitely inspiration to all of them, including me also यार। I can understand, है ना। True that. विनीत, ऐसे में 2025 में 3 सुपर हिट्स आपने दे दी हैं, बाकी की 9 सुपर हिट्स के बारे में अगर आप बताएंगे एडवांस में, हमें वी वुड लव टू नो दैट। नहीं, 9 सुपर हिट्स मतलब आई होप फिल्में बनने में बहुत वक्त लगता है, और हाँ अभी इस साल 3 रिलीज और है। क्या बात। तो 6 मान के चलते हैं कुल मिला के। हाँ, डिपेंड्स, वो मेरे हाथ में नहीं है, डिपेंड्स की प्रोड्यूसर्स कब दे आर थिंकिंग टू रिलीज। तो शोज हैं, फिल्म है, और आई एम पॉजिटिव। बाकी देखते हैं, प्रभु जो चाहेंगे उस करवट बैठेंगे। आई एम श्योर 2025 आप ही का है। और इफ यू वांट टू शेयर मे बी जो आपकी अगली फिल्म अनुराग कश्यप जी के साथ आने वाली है। हाँ, एक अनुराग सर के साथ एक फिल्म है, और कबीर खान सर के, अरे वाह, उन्होंने प्रोड्यूस किया एक शो है, और एक अभी एक कुछ शूट कर रहा हूँ वो है, और एक फिल्म और। विनीत, जाते जाते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, जिस तरह से छावा में आपने फिल्म का एंड किया था, उस शायरी के साथ अगर हम आज क्लोजिंग कर दें तो मज़ा आ जाएगा। कविता सुनना चाहते हैं? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। ये कविताई अब खत्म हुई महाराज। क्या बात है, मुझे लग रहा था कि मैं छावा देख रहा हूँ सही मैंने में। क्या बात है, जोरदार तालियां विनीत, एंड इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ 2025, 26, 27 आने वाले जो साल हैं वो आपके हों, क्योंकि आपकी सक्सेस, जैसा कि मैंने कहा, इट्स पर्सनल। आई थिंक हर एक एस्ट्रोलॉजर ने और कई साल होता है, कई साल होता है, तो एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि आने वाला हर साल आपका हो। वाज प्लेजर टू हैव यू सिंह साहब। सिंह इज ऑलवेज द किंग्स। एंड देन मैं चाहता हूँ जाने से पहले एक हमारी मस्ती सेल्फी जो है वो हो जाए।